नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मीनाक्षी एस्ट्रो में। जी हाँ, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसके प्रति हम सबके हृदय में, सबके मन में कहीं ना कहीं एक भ्रम है। कहीं ना कहीं हम सबके मन में एक डर बसाया गया है। वो डर है मांगलिक का। जी हाँ, अक्सर बहुत सारे लोगों को पंडित जी डराते हैं कि अरे आपका बेटा या बेटी तो मांगलिक है, अब क्या होगा। तो दोस्तों, इसी विषय को मैं खुल के आप सभी के सामने रखने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि मांगलिक हम या आप बनते कैसे हैं। तो हम तब मांगलिक बनते हैं जब हमारी जन्म कुंडली में हमारे पहले घर में मंगल होते हैं, चौथे में होते हैं, 7वें, 8वें या 12वें में मंगल होते हैं, तभी हम लोग मांगलिक कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात जानना ये ज़रूरी है कि मंगल है क्या। मंगल, देखिए, आप जब भी हम सबके घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम कहते हैं मांगलिक कार्यक्रम। तो जो मंगल हमेशा मंगल करते हैं वो जीवन में अमंगल कैसे ला सकते हैं। सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है, बहुत गंभीर बात है। मंगल जो हमेशा मांगलिक कार्यक्रम करवाते हैं वो क्या हम सबके जीवन में अमंगल फैलाने के लिए आए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मंगल क्या है। एक लाल रंग का प्लैनेट है मंगल हमारे ब्रह्मांड में। लाल कैसा है? गर्म है, ऊर्जावान है। जो गर्म होगा वो कैसा होगा? जी हाँ, जो गर्म होगा वो क्रोधी होगा। जी हाँ, जो गर्म होगा वो जल्दबाज भी होगा। जो गर्म होगा उसके अंदर धैर्य की भी कमी होगी। जी हाँ, जब आप क्रोध में होंगे तो आपकी वाणी भी खराब होगी। तो ये होता है मंगल का प्रभाव। यदि हम मंगल से प्रभावित हैं तो हम कैसे होंगे? निश्चित रूप से हम क्रोधी होंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम क्रोध में होंगे तो हम खराब वाणी का प्रयोग करते हैं। अक्सर कोई कितना भी अच्छा चरित्र का अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी समझ के बोलने वाला व्यक्ति हो, जब वो क्रोध में होगा तो वो क्रोधपूर्ण वाणी ही बोलेगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि जो भी मंगल से प्रभावित है या जो भी मांगलिक है, तो जब उसके विचार, उसकी सोच इस प्रकार की होगी तो निश्चित रूप से उसके जीवन पे इसका असर तो होगा ही। तो जब ये इसी मंगल की दृष्टि हमारे वैवाहिक जीवन पे पड़ती है तो उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर होता है। तो एक बात तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जितने भी घरों से हम मांगलिक बनते हैं, जैसे पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें, तो हर मंगल खराब नहीं होता है। जी हाँ, निश्चित रूप से 8वें घर के मंगल से डरने की ज़रूरत है, पर वो बहुत कम लोगों की कुंडली में होता है। और हाँ, एक चीज़ और, यदि आप मांगलिक हैं तो मांगलिक हैं, वो ना निम्न मांगलिक होता है ना उच्च मांगलिक होता है। मांगलिक का अर्थ है केवल मांगलिक होना। तो अब अगर पंडित जी कहें कि आप निम्न मांगलिक हैं या मंगल छू के गया है, छू के क्या होता है? छू के कुछ नहीं होता। या तो आप मांगलिक हैं और या तो नहीं हैं। तो यही मेरी बताने की केवल इतनी सी मंशा है कि मंगल से डरने की आवश्यकता नहीं है, मंगल को समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप मांगलिक हैं तो मांगलिक लड़की से ही विवाह कीजिए, या मांगलिक कोई लड़की है तो उसको वो सजेशन दिया जाता है कि आप मांगलिक लड़के से ही विवाह कीजिए। इसका सीधा सा एक सिंपल सा फंडा ये है कि यदि आपके ऊपर मंगल का प्रभाव है, आपके विचारों पे, आपकी वाणी पे मंगल का इतना ज़्यादा प्रभाव है, तो आप निश्चित रूप से क्रोधी होंगे, आपकी वाणी में कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न होगा, और जो कि आपके वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने की ताकत भी रखता है। तो यदि लड़की भी मांगलिक होगी और लड़का भी मांगलिक होगा तो दोनों का जो वैचारिक स्तर है वो समान होगा। और जब वैचारिक स्तर समान होता है तो जीवन बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ चलता है। और जब भी वैचारिक मतभेद होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आप मांगलिक नहीं हैं लेकिन सामने वाला मांगलिक है,
तो निश्चित रूप से जो सामने वाला है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, आपका आत्मसम्मान हर्ट होगा, आपको कहीं ना कहीं जीवन में घुटन सी महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि वो तो मुझे समझता ही नहीं है और सामने वाला या जो भी मेरा पार्टनर है उससे मेरी बनती नहीं है। और ये जो धीरे धीरे एक विष का काम करने लगता है और जीवन को एकदम जहर में बदल देता है और फिर हमारे जीवन में जो प्रेम की ऑक्सीजन है वो शून्य हो जाती है। और जब आप जानते हैं जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो जीवन कितना घुटन भरा हो जाता है। तो सीधा सा तात्पर्य है कि यदि आप मांगलिक हैं और वो आपका मंगल अष्टम स्थान पे या लग्न पे बैठा है तो आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा। सबसे ज़्यादा, मैंने ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल मत मंगल से डरिए, जी नहीं, कहीं ना कहीं अष्टम स्थान का मंगल आपको बहुत ज़्यादा आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने की संपूर्ण ताकत रखता है। यदि वो बली हुआ और वो पाप ग्रहों से युक्त हुआ या उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो निश्चित रूप से ये मंगल अमंगल कर सकता है। लेकिन चौथे घर का मंगल आपको, यदि आप चौथे घर से मांगलिक हैं तो निश्चित रूप से ये मंगल आपके जीवन में मंगल करेगा। और तो बस इतनी सी बात थी। और चूँकि इतना भ्रम फैला हुआ है, ये भ्रम जाल है। अब देखिए एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए मंगल को हम किस रूप में जानते हैं, एक रूप में और जानते हैं, वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी थे और जब भी आप मांगलिक होते हो तो वो हमें क्या संदेश देते हैं कि सांसारिक जीवन से दूर रहने का संदेश देते हैं। तो यदि आप मांगलिक हुए और आपकी पत्नी या पति मांगलिक नहीं है तो जो अगला पार्टनर है जो मांगलिक नहीं है वो कहेगा संसार में लिप्त रहो, वो कहेगा भोग विलास में लिप्त रहो और आप उससे दूर हटेंगे। कहीं ना कहीं आपका मन मंगल से प्रभावित है, हनुमान जी से प्रभावित है या ब्रह्मचर्य से प्रभावित है। तो आपको खुद तो नहीं पता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन ये बातें हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर डालती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है यदि आप मांगलिक हैं तो मांगलिक से ही विवाह कीजिए ताकि आपका वैचारिक जो स्तर है वो समान हो सके, आपका जो मन है वो सामने वाले के मन से मेल खाए। अगर आप मांगलिक हैं और आपने नॉन मांगलिक से शादी कर ली तो कुछ नहीं तो वैचारिक भिन्नता और जीवन में कटुता तो बनी ही रहेगी। तो इतनी सी बात थी और इन्हीं बातों को लेकर के मैं उपस्थित हुई थी। तो इसलिए आप ये आज से बिल्कुल अपना भ्रम दूर कर दीजिए कि मांगलिक होना कोई अभिशाप है। जी नहीं, मांगलिक होना एक योग है और एक ऐसा योग है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।